परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, प्राण रूप से 84 लाख प्रकार जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के साथ मानव जीवन का भी मूल आधार वो आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली रूपी वो सत्ता जो प्राण रूप से संपूर्ण प्राणियों में विराजमान है और प्राण ही वो घटक है जो संपूर्ण जीवों को जीवन प्रदान करता है। वैज्ञानिक रूप से आदिशक्ति माँ गायत्री को समझने के लिए जो हम सांस लेते हैं, सांस में वो ना दिखाई देने वाली बिजली रूपी सत्ता हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारे जीवन क्रम प्रारंभ होता है। दोस्तों, संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण जीवों के साथ उनके 3 फैक्टर जुड़े हुए हैं। जीव का धरती पर आगमन, जीव का धरती पर रहना और जीव का धरती से चले जाना। ये चाहे किसी भी योनि में जीव है, चाहे वो चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, बकरी, वो किसी भी प्रकार के जीव हैं, संपूर्ण जीवों का धरती पर आगमन होता है और अपना जीवन पूर्ण करने के बाद धरती से उस जीव का जाना होता है। दोस्तों, संपूर्ण जीवों में यूँ परमात्मा ने 2 वैदिक सूत्रों का आविर्भाव हुआ है और उन 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार धरती पर संपूर्ण जीवनों का आगमन होता है और संपूर्ण जीवों का निष्पादन होता है। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र हमारे प्रथम पूर्वज हमारे पूर्वज आर्यों के द्वारा यहाँ पर वैदिक ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठताओं को उन लोगों ने रिसर्च करके ढूंढा है और मानव जीवन के लिए बेहतरीन एक मार्ग जो उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराता है और ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास की व्यवस्था शरीर की बनती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को पिछले 2500 वर्षों में मानव ने तिलांजलि दी है और संपूर्ण मानवों के बीच विभेद और विभाजन की एक ऐसी अपार खाई खड़ी की गई है जिसका कोई और छोर नज़र नहीं आता है और मानवीय त्रुटियों के कारण कुछ ऐसी गलतियां यहाँ पर मानव करते चले गए और समय के साथ साथ उन गलतियों को दोहराते भर चले गए हैं और आज सारे संसार में मानवों के बीच धन आधारित जीवन पद्धति का आगमन पूंजीवाद कहलाया है और इस पूंजीवाद के कारण मानवों के बीच अपार भेदभाव और विभाजन यहाँ पर धरती पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमारे वेद के सूत्रों के अनुसार पुनः मानव जीवन को नई दिशा प्रदान करने का कार्यक्रम ये युग परिवर्तन के उद्देश्य के साथ यहाँ घटित हो रहा है और युग निर्माण योजना के अंतर्गत विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य भी हमारे इसी सनातन भारत से संपन्न हुआ है। उसी महाकाल सत्ता के सूक्ष्म निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया है। दोनों वैदिक सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति को एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है और मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेदों को समाप्त करने का ये पराक्रम पुरुषार्थ एकात्म मानववाद के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूर्ण किया है। और दोस्तों, अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र धरती पर पहली बार वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किया है, जिसमें ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनने का जो ये खेल यहाँ मानवों ने खेला है, इसका समापन करते हुए अर्थायाम में धन की कमी और धन की अधिकता दोनों स्थितियों को नकारते हुए एक ऐसी जीवन पद्धति का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं जहां मानवों के बीच हजारों सालों से चले आ रहे युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का लंबा सिलसिले का समापन करते हैं
ये समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने 4 राजनीतिक सूत्रों द्वारा करते हैं। इनके सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से हम करेंगे तो वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी। ये क्रम बनेगा आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो निश्चित तौर पे युग परिवर्तन होगा। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।